Good morning, dear students. Here we are with the first chapter of geography. So, yesterday and day before yesterday, we saw about the solar system, about the different types of planets, and about the Earth. Okay. Now, today we are going to see about the moon. आज हम मून के बारे में देखेंगे. मून में सबसे पहले कौन गया था? आपको पता होगा शायद. मून में सबसे पहले जाने वाला आदमी था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और इंडियन सबसे पहले कौन मून में गया था? इंडियन में सबसे पहले मून पे लैंड किया था है राकेश शर्मा. सो द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून. हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जिसको कहते हैं हम मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. 1/4 मतलब अर्थ से आधे से भी आधा साइज का है मून. इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. मून हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है आसमान में, लेकिन अगर बाकी जो भी स्टार्स या फिर जो भी प्लैनेट्स वो इतने छोटे क्यों दिखते? क्योंकि मून हमारे अर्थ के काफी पास है. इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर 400 किलोमीटर अवे. हमसे इतने ही डिस्टेंस में मून दूर है. Now you can compare the distance from the earth, from the sun and that from the moon. Now अभी हमारा डिस्टेंस समझ में आ रहा है. अगर सबसे पहले अगर हम अर्थ को रखते हैं, बीच में अर्थ को रखते हैं, और एक तरफ अगर हम सन को रखते हैं और एक तरफ मून को रखते हैं, तो दोनों में डिस्टेंस कितना है? सन का डिस्टेंस हम 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे था और मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर अवे है. सो मून हमसे काफी पास हुआ, बल्कि इतना पास नहीं, ये भी काफी बड़ा डिस्टेंस होता है, बट स्टिल इट इज क्लोजर टू अर्थ. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस. ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. It exactly the same time to complete a spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. हमें जैसे अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वैसे मून भी अर्थ के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. तो अर्थ को एक पूरा चक्कर काटने में मून को कितने दिन टाइम लगता है? 27 डेज का. और हम मून का ना सिर्फ एक ही पार्ट हमें दिखने को मिलता है. देखो ये मून है, इसका यही पार्ट हमें दिखने को मिलता है, लेकिन उसका जो पीछे वाला पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट, वो हमें दिखाई नहीं देता. एक ही साइड हमें हमेशा दिखाई देता है. The moon does not have conditions favorable for life. It neither water nor air. It has mountains and plains and depression of its surface. ऐसा कहा जाता है मून में बहुत सारे, जब साइंटिस्ट पहुंचे और बहुत सारे अलग अलग उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि मून में ह्यूमन लाइफ के लिए कोई सर्वाइवल नहीं है. एक ऐसा चीज है, एक ऐसा गोला है जहां पे कुछ भी नहीं है, ना एयर है ना उसमें वाटर है, सिर्फ कुछ सूखे पर्वत जैसे हैं और बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, डिप्रेशन जैसे. सो ये हो गया हमारा मून. इसी वजह से वहां पे कोई लाइफ नहीं सरवाइव कर सकता. आपको पता है सैटेलाइट क्या होती है? जैसे मून हमारा सैटेलाइट है. सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन. जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के आसपास घूमते रहते हैं. ये भी एक ग्रह है जो प्लैनेट के आसपास घूमते रहते हैं. हमारे अर्थ के पास तो सिर्फ एक ही मून है, लेकिन अदरवाइज जुपिटर, नेपच्यून, इन सब के पास 11, 16, 24 मून है जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. ह्यूमन मेड सैटेलाइट, which is artificial satellite. It is designed by scientists and to gather information about the universe from the communication. कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, एक्चुअल नहीं है, नेचुरल नहीं है. जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ये भी उपग्रह कहते हैं हम उसको,
वो ह्यूमन ने बनाया है, और वो अंतरिक्ष में जाके सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन लेना, स्पेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके नीचे साइंटिस्ट को और नीचे सारे लोगों को बताते रहते हैं. Some of the examples are Indian satellites on the space are INSAT, IRS, EDUSAT. ये सारे हमारे planets के नाम है. Now asteroids, याद है एस्टेरॉइड्स हम लोगों ने कहाँ देखा था? मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर जो एक बेल्ट था, एस्टेरॉइड बेल्ट, आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे मैं पिक्चर से एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ. ये रहा हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर और मार्स के बीच में ये एस्टेरॉइड. ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है और एस्टेरॉइड क्या चीज होती है? तो एस्टेरॉइड्स आर the stars. Asteroids, apart from stars, planets and satellites, they are numerous tiny bodies which also move around the sun. कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये apart from the stars, planet and satellites, they are numerous tiny body, छोटे छोटे रॉक की तरह, छोटे छोटे पत्थरों की तरह घूमते रहते हैं, ये स्पेस में घूमते रहते हैं. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. जुपिटर और मार्स के बीच में ही एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहीं पे ये मिलते हैं. द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरीज. साइंटिस्ट आर of view that asteroids are part of planet which exploded many years ago. पहले मैंने कहा था आपको एस्टेरॉइड कैसे बना. साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स है शायद बहुत साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से शायद टकरा गए होंगे और वो टूट गए होंगे, और जो टूटे तो अंतरिक्ष में फैल गए, और स्पेस से तो ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, तो वो पर्टिकुलर बेल्ट में ही ये घूमते रहते हैं. ऐसे ही और एक चीज है मेटेरॉइड्स. द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During the process, due to friction of air, they get heated up and burned. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being complete burn fall on the earth and creates hollow. Meteoroids भी small rock के pieces है जो sun से आते हैं, टकरा के आते हैं, और कभी कभी हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं. और कभी कभी मेटेरॉइड शावर भी होता है, जैसे उल्का बारिश जैसे, आग जैसे बारिश होना, या फिर आपने रात में कभी कभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल कहते हैं टूटता तारा, आपने देखा होगा हर रोज दिखाई देता है. जब वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, जैसे उसको अलग गैसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो जल जाते हैं, और जैसे जल जाते हैं वो एक आग जैसा लगता है और वो फिर बुझ भी जाता है. Do you wish broad band like a white glowing path across the sky in the clear starry night? It is a cluster of million stars. This band starry night is a cluster of million stars. This band is a Milky Way. हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जैसे यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज है, अलग अलग गैलेक्सीज. हम जो गैलेक्सी में रहते हैं, जो आकाश में हम देखते रहते हैं, और जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, सन, मून, अर्थ, ये जो सारी चीजें होती हैं, वो हमारा गैलेक्सी है. और हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? गैलेक्सी मिल्की वे, जिसको हिंदी में हम आकाश गंगा कहते हैं. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be the river of light flowing from the sky. Thus, it names as Akash Ganga. सबको पहले के जमाने में लगा था कि ये एक गंगा रिवर जैसा है जो स्टार्स की तरह बह रहे हैं, इसी वजह से उसका नाम आकाश गंगा पड़ गया. The galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you, I, and belong to the universe. हम कहते हैं ना
कि हम यूनिवर्स हैं, हमारा अर्थ ये यूनिवर्स के अंदर है सारी चीजें। तो यूनिवर्स जो होती है ना वो बहुत बड़ी जगह होती है। इस यूनिवर्स के अंदर हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो ऐसे सैकड़ों गैलेक्सी होंगे। साइंटिस्ट अभी भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे गैलेक्सी और यूनिवर्स है कितना बड़ा, लेकिन अभी तक किसी के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कौन बड़ा हुआ? यूनिवर्स बड़ा हुआ, और गैलेक्सी उसी का ही एक पार्ट है। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको कहते हैं मिल्की वे और आकाशगंगा। सो दिस इज, देखो आपको इस ये पिक्चर देखने से समझ में आएगा। हम रहते हैं अर्थ में, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है, और सबके ऊपर है ये यूनिवर्स। ओके, so we are done with this chapter. Now for this question answers, you try, and I will also give you the answers of this question at the end of the today's lecture. Okay, thank you and have a nice day.